क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। प्रियजनों, लोनलीनेस, अकेलापन, शायद आज अनेक लोग ये अकेलापन का, लोनलीनेस का शिकार बन जाते हैं। एक मानसिक स्थिति है जो अनेक लोगों को आत्महत्या की ओर ले जाने की संभावना है। ये लोनलीनेस और अकेलापन के शिकार बनने के कारण शायद कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंताओं से परेशान हो जाते हैं। प्रियजनों, इंग्लिश सीरियल में मिस्टर बीन नामक एक कैरेक्टर है, आप लोग जरूर जानते हैं। मिस्टर बीन एक कॉमेडी कैरेक्टर है। मिस्टर बीन का एक सीरियल एपिसोड्स इंटरनेट में अवेलेबल है। कॉमेडी बच्चे लोगों के लिए और बड़े लोगों के लिए कॉमेडी है। तो ये मिस्टर बीन वो कैरेक्टर एक प्रतीक है। वो कैरेक्टर के विषय में जैसे सोचने से वो कैरेक्टर मिस्टर बीन अकेलापन को महसूस करने वाले एक व्यक्ति है। मिस्टर बीन को परिवार नहीं है, मिस्टर बीन को पत्नी नहीं है, बच्चे लोग नहीं है, मिस्टर बीन को माता पिता नहीं है, उस सीरियल में पड़ोसी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, वो अकेले रहते हैं क्योंकि वो रिश्ता जोड़ने में असफल है। वो दूसरों से सोशलाइज करने में असफल हो जाते हैं, इसलिए वो अपने अकेलापन को महसूस करना शुरू करते हैं। ये अकेलापन के प्रॉब्लम को, ये लोनलीनेस को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं? वो एक टेडी बेयर को प्यार करते हैं। टेडी बेयर को अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में स्वीकार करते हैं। टेडी बेयर एक टॉय है, वो टॉय को एक आदमी समझकर प्यार करते हैं, आदमी समझकर उसके साथ दोस्ती करते हैं, उसके साथ सोते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं और वो एक मनुष्य जैसे वो टॉय के साथ व्यवहार करते हैं। अपने लोनलीनेस से वो लड़ रहे हैं। और मिस्टर बीन के स्टोरीज में हम देखते हैं कि ये व्यक्ति अपने अकेलापन से लड़ने के लिए, लोनलीनेस से लड़ने के लिए वो खुद अपने लिए चिट्ठी लिखते हैं। क्रिसमस के सीजन में अपने लिए कार्ड भेजते हैं। कोई दूसरे नहीं है उसको कार्ड भेजने के लिए, और कोई दूसरे उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, इसलिए वो खुद अपने लिए सब कुछ करते हैं। टेडी बेयर के साथ क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं और चिट्ठी भेजते हैं, और वो अपने लोनलीनेस से फाइट करके सरवाइव करना चाहते हैं। प्रियजनों, शायद ये मिस्टर बीन एक प्रतीक है। आज हमारे दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो ये लोनलीनेस से फाइट कर रहे हैं। उन लोग शायद रिलेशनशिप बिल्डअप करने में, रिश्ताओं को बनाने में असफल हो जाते हैं। उनको शायद माता पिता से अच्छा रिश्ता नहीं है, भाई बहनों से अच्छा रिश्ता नहीं है, पड़ोसी से अच्छा रिश्ता नहीं है, कोई दोस्त लोग नहीं है, इसलिए उन लोग मिस्टर बीन जैसे कोई टेडी बेयर से और ऐसा कुछ चीज़ों से दोस्ती करते हैं, अपने लोनलीनेस से फाइट करना चाहते हैं। प्रियजनों, मैं कहना चाहता हूँ, ईश्वर ने मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कुछ डिजाइन किया है। कैसे हम इस दुनिया में जीना है, कैसे हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना है, ईश्वर के डिजाइन में है। वो डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप, रिश्ता। एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए गुड रिलेशनशिप की जरूरत है। मनुष्यों के साथ गुड रिलेशनशिप की जरूरत है।
ईश्वर के साथ गुड रिलेशनशिप की जरूरत है। ईश्वर ने ऐसा डिजाइन किया है एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए, वो व्यक्ति को गुड रिलेशनशिप की जरूरत है। ईश्वर के साथ अच्छा रिश्ता की जरूरत है, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्त लोगों के साथ, जीवन साथी के साथ, बच्चे लोगों के साथ गुड रिलेशनशिप, अच्छे रिश्ता की जरूरत है। प्रियजनों, जैसे मिस्टर बीन ने, जैसे वो कैरेक्टर ने ये जो रिश्ताओं को तोड़कर उसने अपना डिजाइन बनाया, उसने सर्वाइवल के लिए एक टॉय के साथ रिश्ता जोड़ते हैं और ऐसा अकेलापन से फाइट करने के लिए वो अपना डिजाइन बनाते हैं। आजकल भी यही हो रहे हैं, आजकल भी यही हो रहे हैं। शायद ईश्वर के साथ मनुष्य वो रिश्ता तोड़कर और कुछ चीजों के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। माता पिता के साथ जो रिश्ता है तोड़कर और कुछ कार्यों के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। जीवन साथी के साथ, बच्चे लोगों के साथ आज अनेक लोगों के रिश्ता टूट गए हैं, अकेलापन को महसूस कर रहे हैं। इसलिए लोनलीनेस से फाइट करने के लिए मनुष्य क्या करते हैं? ईश्वर के डिजाइन के बदले दूसरा कुछ डिजाइन बनाते हैं। प्रियजनों, रिलेशनशिप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक रिश्ता एक उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप अपने परिवार को प्यार करना चाहते हैं, परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पर उठाने की जरूरत है। पत्नी को यदि प्यार करना है, उसके प्रति कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। उसके लिए भोजन देना है, कपड़ा देना है, परिवार को संभालना है, संरक्षण दे, ये सब बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे लोगों को यदि प्यार करना है, उनके साथ रिश्ता जोड़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनेक लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का बोझ अपने ऊपर उठाना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए एक शादीशुदा व्यक्ति, वो व्यक्ति अपने पत्नी को यदि प्यार करना है, पत्नी को सुनना पड़ेगा, उसका शिकायत सुनना है, उसके लिए प्रोवाइड करना है, उसके लिए सामान खरीद कर देना है, उसके लिए सब कुछ प्रबंध करना है। लेकिन गलत रिश्ता में ये सब नहीं होते हैं। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। गलत रिश्ता जोड़ने से नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिकायत नहीं सुनना है, और यदि थक गया है दूसरा किसी के विषय में सोच सकते हैं, रिलेशनशिप बदल सकते हैं, रिश्ताओं को तोड़ सकते हैं। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रियजनों, जैसे मनुष्य प्रत्येक रिश्ता का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए जैसे तैयार नहीं होते हैं, वे ऐसे ईश्वर के डिजाइन को बदलना शुरू करते हैं। वो डिजाइन को बदलने से हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। आज अनेक भाई बहने छोटों से लेकर बड़ों तक शायद आज ये लोनलीनेस का शिकार बन गए हैं, लोनलीनेस का शिकार बन गए हैं। इसलिए मनुष्य क्या करते हैं? शायद अपने माता पिता से बात करने के लिए हमें समय नहीं है, लेकिन हम मोबाइल फोन में कितना समय बात करते हैं। शायद हमें व्यक्तिगत रूप से एक दोस्त भी नहीं है शायद हमारे प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए, लेकिन हमें व्हाट्सएप में और फेसबुक में हजारों फ्रेंड्स है। फिर भी हम लोनलीनेस को महसूस कर रहे हैं, फिर भी हम अकेलापन को अनुभव कर रहे हैं। उसका कारण है ईश्वर के डिजाइन को बदलने से हमारा स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। इसलिए जैसे अनेक लोग जो लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, प्रियजन जैसे बात करते हैं, एक बात पता चलते हैं उनको हजारों फेसबुक फ्रेंड्स है। शायद उन लोग कंप्यूटर में ज़्यादा समय देते हैं, शायद उन लोग मशीन के साथ दोस्ती करते हैं, कंप्यूटर गेम्स के लिए समय देते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप में
व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को प्यार करने में उन लोग बहुत कमजोर है। मिस्टर बीन जैसे है, मिस्टर बीन जैसे है, इसलिए उन लोग लड़ रहे हैं अपने लोनलीनेस से लड़ने के लिए। शायद उन लोग टेडी बेयर के साथ, कंप्यूटर गेम के साथ, मोबाइल फोन के साथ, इंटरनेट के साथ और गाड़ी के साथ उन लोग प्यार करते हैं। और ये प्रियजनों, मैं कहना चाहता हूं, टेडी बेयर को प्यार करने से लोनलीनेस से फाइट नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर गेम में व्यस्त होने से यू कैन नॉट फाइट योर लोनलीनेस। आप व्यक्तिगत रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, अपने माता पिता से बात करने की जरूरत है, अपने जीवन साथी के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा करने की जरूरत है। टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी रिलेशनशिप विल हील यू। तुम्हारे लोनलीनेस से यदि तुम बाहर निकलना चाहते हैं, सबसे पहले गिव इंपॉर्टेंस टू योर रिलेशनशिप। मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, जीवन साथी के साथ, अन्य लोगों के साथ, पड़ोसी के साथ। यदि तुम्हें अच्छा रिश्ता नहीं है, टेडी बेयर को प्यार करने से तुम्हारा लोनलीनेस तुम ठीक नहीं कर पाओगे, तुम वो लोनलीनेस से बाहर निकल नहीं पाओगे। प्रियजनों, इसलिए बाइबल के वचन हमें याद दिलाते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। आज मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भाई बहने अकेलापन को महसूस कर रहे हैं, शायद सोशलाइज करने में, दोस्तों को बनाने में उन लोग कमजोर है, पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप में उन लोग कमजोर है, इसलिए उन लोग अपने आप में विड्रॉ करते हुए टेडी बेयर को प्यार करते हैं, कंप्यूटर को प्यार करते हैं। प्रभु उनको चंगा करे, अपने रिश्तों को मूल्य देने का ईश्वर ने जो डिजाइन बनाया है, वो डिजाइन के आधार पर चलने का अभिषेक कृपा सबको मिल जाए। प्रभु ऐसे लोगों को चंगा करे, स्वस्थ करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।